ये कोई जो है ना, ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे नहीं होगा। आप अदल को लेके आए, आप इंसाफ को लेके आए। हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया, और अगर इस्लामिक हुकूमत आपकी नहीं होती, या आप अगर यही नहीं समझते कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हों, अदल और इंसाफ पे मबनी निज़ाम चले, तो फिर ये कैसे सिस्टम चलेगा? ऐसे नहीं है, फिर हम आ जाएंगे। कर्नल कज़ाफ़ी, उनके परफ्यूम बरतानिया से, मुर्तानिया की साइंटिस्ट जो उनके परफ्यूम बनाते थे, ठीक है, खड़े खड़े उसने वो 1 मिनट में महल ख़रीद के दे दिया। मलका एलिज़ाबेथ उनके साथ खाना लंच जब मतलब वो करते थे, वो बंदा गटर में से पकड़ा, कोड़ का मारा हुआ। कितना नाम है उनका, कर्नल कज़ाफ़ी का, ठीक है, उनके इसके बेटे को। और कोड़ की जो पट्टियाँ की हुई वो भी गटर से, कूड़े से ली हुई थी, ठीक है। इसका ये मैं कह रही हूँ कि ये कहाँ ले जाएंगे? ये जो इनका महल बना हुआ है ना जाती उमरा में, वहाँ पे सोने के लोटे, सोने के कमोड, सोने के नलके, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे सिर्फ कब्रें हैं इनके वालिदैन की, ठीक है। ये दुनिया का माल यही रह जाना, ये फ़ानी है। वहाँ के लिए कुछ कर जाते तो ये दुआएं लेते। और अगर खान साहब कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जान छोड़ दे। राना सनाउल्लाह ये सारे अब जान छोड़ दे। खा लिया जितना खाना था इन लोगों ने 35-40 साल, अब आवाम का कुछ बनने दें, मुल्क को खुद मुख्तार होने दें। तो हमारा मुतालबा है कि ये FIR करें, रिज़ाइन करें और नए इलेक्शन कराए जाएँ। तो सर पंजाब के अंदर तो हुकूमत आपकी है, और ये वाक़या जो पंजाब के अंदर हुआ है, लेकिन फिर भी FIR क्यों नहीं काटी जा रही? देखिए ये इसलिए बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आज अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला की मुलाकात हुई है, इसीलिए IG को कहा गया है। IG ने ये बात नहीं मानी है, तो IG मेरा ख्याल है आज चेंज हो जाएगा। IG को बरतरफ किया जा रहा है क्योंकि उसने वो अहकामात नहीं मान रहा। उसको अब अहकामात कहाँ से मिल रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन तो जिस तरह आतिफ साहब ने कहा है कि जी IG को चेंज कर दिया जाएगा, और उनकी बात मतलब IG किसी और के कहने पे चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये IG आपकी बात नहीं मान रहा, या वज़ीर आला पंजाब साहब परवेज़ इलाही साहब आपकी बात नहीं मान रहे? इस मुल्क के ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि जो PTI कह रही है उसके मुताबिक FIR काटी जाए। वहाँ पे ना चीफ़ जस्टिस को कोई इख्तियार रह जाता है, ना वहाँ पे किसी और आदमी को कोई इख्तियार रह जाता है। जब आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं तो कानून 154 के तहत कहता है कि उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि जो ख़ास हल्के हैं जिन्होंने ये रजीम चेंज कराया है, जिन्होंने अमेरिका के कहने पे ये सारा ड्रामा किया है, वो नहीं चाहते कि उनके किसी आदमी का नाम इस FIR में आए। चूँकि खान साहब ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने 3 नाम कल अपने इंटरव्यू में भी ले दिए। परसों असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी 3 नाम लिए थे। तो अब खान साहब की डिमांड जायज़ है कि मेरे ऊपर हमला इन लोगों ने करवाया है, और ये इनका राइट है कानून के मुताबिक, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ये ना CM का कोई इशू है, ना IG का इशू। IG जो नया आएगा उसे भी मजबूर करेंगे। इस मुल्क में एक स्टेट विद इन स्टेट है, जब तक ये मामला हल नहीं होगा हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टू पाकिस्तान, और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हम यहाँ इस टाइम खड़े हैं शंघाई पुल के नीचे चुंगी मरसूदी के इलाके में, जहाँ PTI का धरना जारी है, और लोग यहाँ पे अपने कप्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए बैठे हुए हैं, और वो सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं और लोगों को परेशानी का सामना है। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हैं कि हम अपने कप्तान के साथ हैं और हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ तब तक साथ देंगे जब तक उनकी ज़िंदगी है, और जब तक हमारी ज़िंदगी है, और हम हक़ और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ चौधरी। अच्छा आतिफ चौधरी साहब, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं और क्या मुतालबा आपका? देखिए जी, एक तो हम जो कल एक साना हुआ अल्लाह ताला ने उस हम बड़ा हाथ रख के खान साहब को बचाया। अभी मैं शौकत खान से आ रहा हूँ। हम इस वक्त तो पूरा लाहौर हमने बंद किया हुआ है, इसके बाद जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सारे हमने बंद किए हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि जो FIR हम कह रहे हैं वो FIR काटी जाए, और ये जो 3 लोग हमने नॉमिनेट किए हैं उनके इस्तीफ़े लिए जाएं। और जो ये लॉन्ग मार्च का हमारा एक ही जमहूरी डिमांड है कि हमें फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शन दिए जाएं। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हम कोई गैर जमहूरी या कोई ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि जो पूरी नहीं हो सकती। तो अर्ली इलेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के थ्रू आके इस गवर्नमेंट को कोई मानने को तैयार नहीं है।
दुनिया में कहीं जा रहा है, हमारी सुबकी करवा रहा है ये वज़ीर आज़म, उसकी कोई बात भी नहीं मान रहा। तो हमारा मुतालबा है कि ये FIR करें, रिज़ाइन करें और नए इलेक्शन कराए जाएँ। तो सर ये पंजाब के अंदर तो हुकूमत आपकी है और ये वाक़या जो पंजाब के अंदर हुआ है, लेकिन फिर भी FIR क्यों नहीं काटी जा रही? देखिए ये इसलिए बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आज अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला की मुलाकात हुई है, इसीलिए IG को कहा गया है, IG ने ये बात नहीं मानी है, तो IG मेरा ख्याल है आज चेंज हो जाएगा। IG को बरतरफ़ किया जा रहा है क्योंकि उसने वो अहकामात नहीं मान रहा। उसको अब एकदम अहकामात कहाँ से मिल रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए अब IG चेंज करके नया IG आएगा। अच्छा, तो अब इमरान खान साहब की आपके लिए क्या हिदायत है, कब तक यहाँ पे आप बैठेंगे? देखिए हम तो बैठे हैं, हमने खान साहब अल्लाह उनको जल्दी सेहत दे, वो मेरा ख्याल है एक आध दिन में होपफुली घर चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब खान साहब जब ठीक होंगे उनके साथ यहाँ से हम इस्लामाबाद जाएंगे। हमें अभी तक टिल फर्दर नोटिस हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम 24 आवर हमारी तीन ज़िम्मेदारी लगी हैं। सुबह जहाँ चौधरी साहब की थी, अभी मेरी है, और शाम को फिर दोबारा फिर ज़िम्मेदारी। हम 24 आवर यहाँ बैठे हैं लाहौर के 6 पॉइंट्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़याज़ भट्टी जी। किस हल्के से हैं आप? मैं प्रेसिडेंट हूँ इस टाउन का, नश्तर टाउन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो PTI की तरफ से आप प्रेसिडेंट हैं? जी जी जी। जी, तो सर आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आपके मज़ीद आगे का लाए अमल क्या है? आप क्या आप यहाँ से आगे फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे में पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आतिफ चौधरी साहब ने कहा है कि वो IG चेंज हो रहा है, तो हमारी बात जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जो हम चाहते हैं, FIR हमारा हक़ है, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम उस वक्त तक बैठे हैं जब तक खान साहब डिस्चार्ज नहीं हो जाते और हमें कोई पार्टी की तरफ से कोई नई हदायत नहीं आ जाती कि हमने कब से लॉन्ग मार्च शुरू करना है और आगे इस्लामाबाद की तरफ जाना है। सर अज़ीमुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करते हैं और इनका भी रिव्यू लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और क्या सोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आप सरदार साहब आप यहाँ पे बैठे हैं धरने के अंदर, तो आप नहीं समझते कि जो आपकी FIR नहीं काटी जा रही, तो जिस तरह आतिफ साहब ने कहा है कि जी IG को चेंज कर दिया जाएगा और उनकी बात मतलब IG किसी और के कहने पे चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये IG आपकी बात नहीं मान रहा या वज़ीर आला पंजाब साहब परवेज़ इलाही साहब आपकी बात नहीं मान रहे? देखिए शायद इससे हट के है बात। असल ये है, खान साहब का जो क्रेडिट है वो ये है कि लोगों को शऊर दिया है, लोगों को अपनी बात करने का हौसला दिया है। ये जो पिछला 6 महीने का प्रोसेस है सारा, इसमें एक चीज़ बहुत वाज़े हुई है कि पावर का मरकज़ कहीं और है। IG या CM को डमी बना दिया गया है इस मुल्क में, इस सूबे में। ये चीज़ें इससे पहले लोगों के सामने नहीं आई थी उस तरह। आज इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म एक कातलाना हमले में शदीद ज़ख्मी होता है, 14 और लोग ज़ख्मी होते हैं, जिनमें ex-MNAs, MPAs, सेनेटर ज़ख्मी होता है। एक आदमी जान से जाता है। कानून ये कहता है कि जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसकी लिखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है वो एक और इशू है। इस मुल्क के ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि जो PTI कह रही है उसके मुताबिक FIR काटी जाए। वहाँ पे ना चीफ़ जस्टिस को कोई इख्तियार रह जाता है, ना वहाँ पे किसी और आदमी को कोई इख्तियार रह जाता है। जब आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं तो कानून 154 के तहत कहता है कि उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब एक चीज़ बहुत वाज़े है कि जो ख़ास हल्के हैं जिन्होंने ये रजीम चेंज कराया है, जिन्होंने अमेरिका के कहने पे ये सारा ड्रामा किया है, वो नहीं चाहते कि उनके किसी आदमी का नाम इस FIR में आए। चूँकि खान साहब ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें उन्होंने 3 नाम कल अपने इंटरव्यू में भी ले दिए। परसों असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी 3 नाम लिए थे। तो अब खान साहब की डिमांड जायज़ है कि मेरे ऊपर हमला इन लोगों ने करवाया है और ये इनका राइट है, कानून के मुताबिक किसी का भी नाम ले सकते हैं। ये ना CM का कोई इशू है ना IG का इशू। IG जो नया आएगा उसे भी मजबूर करेंगे। इस मुल्क में एक स्टेट विद इन स्टेट है, जब तक ये मामला हल नहीं होगा हमारा प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। तो आप नहीं समझते जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो तब यही अपोजिशन कहती थी कि जी अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन अब वो खुद हुकूमत में आ गए तो इमरान खान अपोजिशन में आ गए, तो ये फिर हुकूमत क्यों इलेक्शनों से भाग रही है? देखिए जब इमरान खान हुकूमत में थे तो अक्सरियत में थे, लोगों के वोट से आए थे।
इमरान खान की हुकूमत को किसी ख़ास मुल्क से कोई मरासला आके तो नहीं बनाया गया था। यहाँ इमरान खान का जो कहना है और जो पार्टी सारी उनके साथ खड़ी है और मुल्क के जो बाशऊर लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि इमरान खान जो कह रहा है सच कह रहा है। आपने बाई इलेक्शंस देखें, इमरान खान सारी सीटें जीत गया। कराची की एक सीट जो इन्होंने ज़बरदस्ती लिया, आपने देखा कि हमारे वहाँ के जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उसको ज़ख्मी किया गया, जो लोग पोलिंग पे जिनकी ड्यूटियाँ थी उनको निकाल दिया गया, उसके बाद वो सीट जीती। अदरवाइज़ तो लोग तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ये कहता है कि इस मुल्क में हुकूमत बनाना, हुकूमत गिराना अवाम का हक़ है, यहाँ के नुमाइंदों का हक़ है। किसी और आदमी को ये हक़ नहीं दिया जा सकता, किसी और मुल्क को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वहाँ से वो एक ख़त लिखे और हम ग़ुलामों की तरह हुकूमत तब्दील कर दें। ये इमरान खान का जायज़ मुतालबा है और इस मुतालबे के साथ पूरी कौम खड़ी है। तो अभी अब आपका फ़ाइनल मुतालबा के इलेक्शन आपका मुतालबा है या अब FIR आपका मुतालबा है? देखें, इलेक्शन तो हमारा डे फर्स्ट से एक मुतालबा है कि रिजीम चेंज जो साइफ़र के थ्रू हुआ है, अमेरिका ने जो करवाया है, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अब इस रास्ते में जो स्ट्रगल है उसको सबोटाज करने के लिए खान साहब के ख़िलाफ़ झूठी FIR करवाई गई, खान साहब पे हमला करवाया गया जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं, हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, शहबाज गिल को पकड़ा, उसकी नंगी वीडियोस बनाई गई। आज जो आज़म सवाती के साथ हुआ, पूरी कौम शर्मिंदा है। इस किस्म की हरकतें जो हो रही हैं इससे अवाम में गुस्सा भी है और हम भी बैठे हैं यहाँ पे और डिमांड करते हैं इस मुल्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है कि वो एक्ट करे, इस मुल्क की अदालतें एक्ट करें, इस मुल्क की जो पुलिस है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR लिखे। तो जी व्यूअर्स, जिस तरह मर्द इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं तो इसी तरह लेडीज़ भी पीछे नहीं हैं और वो भी उसके साथ इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं और उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन खालिद। आप यहाँ पे एहतजाज में बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या मुतालबा आपका? हम कितना पुरअमन एहतजाज था, लॉन्ग मार्च था हमारा। अगर आप एजेंसी इमरान पे हमला हम समझते हैं पाकिस्तान पे हमला है, तो ये हमारी रेड लाइन है। आप इलेक्शंस करवाएं और देखें जो मेजॉरिटी आती है उसको जो है ना, आप जो अक्सरियत है उसको जो है वो इक़्तिदार में आने दें। दिस इज़ नॉट राइट वे। जो ये हो रहा है ना, एजेंसीज इसमें जो भी शामिल हैं, इसमें जो भी तीन लोगों के नाम लिए हैं, हम जो है हम उसके हमारा मुतालबा है कि उनको जो है ना रिज़ाइन करना चाहिए, उनको उतारें नीचे। ये कोई जो है ना, ये जंगल का कानून नहीं चलेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे नहीं होगा। आप अदल को लेके आएँ, आप इंसाफ को लेके आएँ। आप इस्लामिक आपके जो है ना, आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया और अगर इस्लामिक हुकूमत आपकी नहीं होती या आप अगर यही नहीं समझते कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हों, अदल और इंसाफ पे मबनी निज़ाम चले, तो फिर ये कैसे सिस्टम चलेगा? ऐसे नहीं है। फिर हम आ जाएंगे, हम भी बिज़ी हैं, हम सब निकलेंगे, फिर जो है ना हम सड़कों पर आएंगे और हम जो है ना, हम देखें, हुकूमत के लिए ना आपको लोगों की ज़रूरत है। हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो आप हुकूमत किस पे करेंगे? जो है ना, ये हम इसलिए आए हैं कि हम अब जो है ये मुतालबात हमने मनवा के उठना है। तो हम अपने घर, अपनी चीज़ों को, हम अपने सिस्टम को रोक कर हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं। तो हम यहाँ पे इसीलिए धरना दे के बैठे हैं कि अब जो है ना, जो रिज़ाइन करें और हम इमरान खान के साथ हैं, इलेक्शंस को कॉल करें। हमारी यही डिमांड है। इमरान खान ने हर चीज़ वाज़े कर दी। आप देखें ये क्या आज़म सवाती के साथ हुआ। ये मुल्क है, ये सिस्टम है। कहाँ है ये जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट और ये कहाँ है सब अदारे? इनको जो है, इनको सामने आना चाहिए कि कोई ऐसे जंगल का कानून है। कौन महफूज है अगर ये महफूज नहीं? अगर लीडर महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज है? फिर अब हम भी आ गए हैं मैदान में, देखी जाएगी जो होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इरम शहजादी। अच्छा, किस हल्के से हैं आप? 159 से। 159 से। अच्छा, जो ये हुकूमत FIR नहीं काट रही, इसकी क्या वजह, किस बात का डर है हुकूमत को? और हुकूमत तो है भी आपकी पंजाब के अंदर। अब ये तो सबके लिए वाज़े एक नज़र आ गई ये तस्वीर। ये सवाल तो इतना नहीं अहम लग रहा क्योंकि बच्चे को पता चल गया है कि अब क्या हो रहा है। इतनी अवेयरनेस खान साहब ने दे दी है कि यकीन करें हर बंदा मैच्योर हो गया है, सेंसेबल हो गया है। हर बंदे को अब हुकूमत का इनका जो है वो नज़र आ रहा है कि ये लोग क्या करें ड्रामा। ये पहले खुल नहीं रहे थे, एक्चुअली ये दबे हुए थे कि हमारी असलियत सामने ना आ जाए।
खान साहब ने इनकी असलियत को वाज़े कर दिया है सामने, ये बिल्कुल इनकी असली शख्सियत, इनके चेहरे जो हैं वो नंगे कर दिए हैं। इसलिए ये अब जो है ना वो अपनी औकात दिखा रहे हैं। इनसे यही बन पड़ा, इन्होंने ये ग्वाल मंडी के जो है ना गुंडे, ये बस यही कर सकते थे, उन्होंने किया है। इनको गुंडागर्दी आती है, जमहूरियत करते हैं। आज तक जमहूरियत है कहाँ पे? कौन सी जमहूरियत की है? बादशाह चल रही है इनकी, ठीक है, नस्ल दर नस्ल चले जी। आज इसका बेटा है, कल जरदारी की बारी, 5 साल उसकी बारी, 5 साल उसकी बारी। भी अवाम किधर जाए? अवाम के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे ना। तो खान साहब जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये लोग उनकी राह में भी जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। तो कोई बात नहीं, खान साहब के साथ अल्लाह है। जब ये लोग कहते थे ना कि एक शेरवानी का बटन ही मिलेगा, और इनको इतने नजूमियों ने और ये इधर उधर सब ने कह दिया था कि इनके नसीब में वज़ीर आज़म बनना नहीं है, तब खान साहब वज़ीर आज़म बने। वो तब अल्लाह ताला की मदद से बने। और ये अल्लाह ताला का लाया हुआ लीडर है, ये आम बंदा नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है इमरान खान साहब। ये सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं ये। और जो मुसलमान है वो हक सच के साथ ये खड़ा होगा, क्योंकि जिसने ये वाहिद इंसान है। इतने दाढ़ी वाले जो मौलाना थे, उन्होंने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकदमा नहीं लड़ा। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने ये मुकदमा लड़ा है, ठीक है, और बिल पास करवाया वहाँ पे। अभी तो और बहुत कुछ होना था, ऊपरले लेवल का सारा सिस्टम ठीक हो रहा था। इन लोगों ने तो आके इन्होंने कहा कि हमें तो अब कुछ नहीं बचना, कहाँ ले जाएंगे। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत दिनों से मतलब ये सोच रही थी कि मैं खुद की वीडियो एक बना के ये अपलोड करूँ। बात ये है कि फ़िरौन की और कारून के ख़जाने की कितनी मिसालें हैं, वो यानी हमें नहीं पता, लेकिन मैं अभी की ज़िंदा मिसाल अभी की दे रही हूँ, कोई दूर की बात नहीं कर रही। अभी के जो कर्नल कज़ाफ़ी, उनके परफ्यूम बरतानिया से, मुर्तानिया की साइंटिस्ट जो उनके परफ्यूम बनाते थे, ठीक है, खड़े खड़े उसने वो 1 मिनट में महल ख़रीद के दे दिया। मलका एलिज़ाबेथ उनके साथ खाना लंच जब मतलब वो करते थे, वो बंदा गटर में से पकड़ा, कोड़ का मारा हुआ। कितना नाम है उनका, कर्नल कज़ाफ़ी का, ठीक है, उनके इसके बेटे को। और कोड़ की जो पट्टियाँ की हुई वो भी गटर से, कूड़े से ली हुई थी, ठीक है। इसका ये मैं कह रही हूँ कि ये कहाँ ले जाएंगे। ये जो इनका महल बना हुआ है ना जाती उमरा में, वहाँ पे सोने के लोटे, सोने के कमोड, सोने के नलके, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे सिर्फ कब्रें हैं इनके वालिदैन की, ठीक है। ये दुनिया का माल यही रह जाना, ये फ़ानी है। आवाम के लिए कुछ कर जाते तो ये दुआएं लेते। और अगर खान साहब कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जान छोड़ दे। राना सनाउल्लाह ये सारे अब जान छोड़ दे, खा लिया जितना खाना था इन लोगों ने 35-40 साल। अब आवाम का कुछ बनने दे, मुल्क को खुद मुख्तार होने दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीवर्स, आपने देखा कि तमाम रहनुमाओं का यही कहना है कि उनका मुतालबा यही है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए और अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि ये सारे मुल्क में अफरा तफरी ख़त्म हो सके। तो नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें, आप अपने चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।